अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सैयद अब्बास आज़ादी। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम Oracle 12c को जो है वो अपनी विंडोज़ 10 से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो हमने इसको जो है वो 6 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं ये चलते हैं, पहले एक दफ़ा उनको ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनको परफॉर्म करने की साइड पे जाएंगे। सबसे पहला हमारा जो स्टेप फॉलो होता है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है कि हम लोग इसके अंदर से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को डिलीट करते हैं। अपनी विंडोज़ के अंदर से जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं Oracle के, उनको डिलीट करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग तमाम रजिस्ट्रीज़ को डिलीट करते हैं। रजिस्ट्रीज़ के डिलीट करने के बाद हम लोग थर्ड स्टेप पे जो है वो Oracle की होम डायरेक्टरी डिलीट करते हैं। Oracle की होम डायरेक्टरी एक होती है, उसका डिलीट करते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप के ऊपर हम लोग जो है वो डायरेक्टरी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज़ होती हैं उनको वहाँ से रिमूव करते हैं। फिर फिफ्थ स्टेप के अंदर हम लोग स्टार्ट मेन्यू के अंदर से Oracle की जो डायरेक्टरी होती है उसको रिमूव करते हैं। और 6 नंबर के अंदर हम लोग क्लियर करते हैं तमाम टेम्प्रेरी फाइल्स को। तो ये हमारे 6 स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है वो Oracle को अपनी विंडोज़ 10 से सक्सेसफुली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस आइए चलते हैं इन तमाम स्टेप्स को किस तरह से परफॉर्म करेंगे वो देख लेते हैं। तो गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का डिलीट को अपने पीसी से डिलीट करना है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को डिलीट करने के लिए हम लोग अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाकर हम लोग एडवांस के टैब पे क्लिक करेंगे, जो कि ऑलरेडी हुआ हुआ है। एडवांस के टैब पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे और हमारे पास सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर हम लोगों ने सर्च करना है पाथ। सिस्टम वेरिएबल के अंदर हमें पाथ मिलेगा, इस पाथ को हम एडिट करेंगे। एडिट करने के ऊपर हम लोगों ने जाकर देखना है कि हमारा जो Oracle का यहाँ पे पाथ है, मेरा Oracle का पाथ ये है एप्सिस, ये आपके जिस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है ये उस फोल्डर का पाथ दे रहा होगा। प्रोडक्ट 12.0.1 DB होम्स 1 एंड बिन, इसको हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। इसको डिलीट करने के बाद हम लोग ओके करेंगे। ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल डिलीट हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है कि हमने अपने पीसी के अंदर से रजिस्ट्रीज़ को डिलीट करना है। रजिस्ट्रीज़ को डिलीट करने के लिए हम लोग स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रिजिड आईडी लिखकर हम इसको एंटर करेंगे, यस करेंगे इसे। यस करने के बाद हम लोगों ने लोकल मशीन में जाना है। लोकल मशीन के अंदर जाके हमने सॉफ्टवेयर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे हमने देखना है कि हमें Oracle दिख रहा है, ठीक है। हम यहाँ से Oracle को डिलीट कर देंगे। ये हमने डिलीट कर दिया Oracle को। उसके बाद हम लोग इस टैब को बंद करेंगे, सॉफ्टवेयर्स को। सिस्टम्स के अंदर जाएंगे। सिस्टम्स के अंदर हमने जाने के बाद यहाँ पर देखना है कंटेंट कंट्रोल सेट, करंट कंट्रोल सेट में जाने के बाद हम लोग जाएंगे सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज में हमने देखनी है Oracle की से रिलेटेड सर्विसेज जो Oracle के नेम से स्टार्ट हो रही हैं, और इन सारों को हम लोग रिमूव करते जाएंगे Oracle के नेम से जितनी भी स्टार्ट हो रही हैं। ये भी रिमूव Oracle से हो रही है स्टार्ट। ये सर्विस भी Oracle के नेम से स्टार्ट हो रही है। ये सर्विस भी Oracle के नेम से है। ये भी Oracle के नेम से है। ये भी Oracle के नेम से है। ये भी Oracle के नेम से है और ये भी Oracle के नेम से है। ये हमने सारी सर्विसेज यहाँ से डिलीट कर दी। ये हमारी रजिस्ट्रीज डिलीट हो गई। इसके बाद हमारा आ जाएगा थर्ड स्टेप के अंदर हम लोगों ने Oracle की होम डायरेक्टरी को रिमूव करना है। Oracle की होम डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए जिस जगह पे आपका Oracle इंस्टॉल है आप उस फोल्डर में जाएं,
सी में गए, ये ऐप का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, इसको मैं यहाँ से शिफ्ट डिलीट कर दूँगा ताकि परमानेंटली डिलीट हो जाए। शिफ्ट डिलीट कर दिया, यस। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा ये थोड़ा सा डिलीट होने में। और इसके अंदर जो फाइल्स ना डिलीट हो रही हों, एरर आ रहा हो, तो उन फाइल्स को हम स्किप कर देंगे। लेटर ऑन जब हम अपना सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हम उनको आराम से इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि मेरा डेटाबेस के अंदर जो है वो काफ़ी सारे डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते थे, तो ये तकरीबन 11 GB का डेटा है, तो डिलीट में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हम इसके डिलीट होने का वेट करते हैं। ये हमारी जो है इसकी होम डायरेक्टरी है ओरेकल की, जहाँ पे ये पूरा इंस्टॉल हुआ हुआ होता है हमारा ओरेकल। तो ये मोस्टली सी के अंदर ही आपने जो इंस्टॉल हुआ हुआ होता है, और इसका फ़ोल्डर ऐप के नेम से ही होता है। अगर आपने नेम इंस्टॉलेशन के टाइम पे चेंज ना किया हो तो ये ऐप के नेम से ही आ रहा होता है। ये रिमूव हो रहा है। इसको रिमूव करने के बाद हमने इस अपने स्टेप के अंदर एक जगह से और ओरेकल की डायरेक्टरी को रिमूव करना है, एक और जगह पर भी इसकी डायरेक्टरी होती है। फिर हम अपने 4th स्टेप की साइड पे चलेंगे। ये इसने हमें एक मैसेज शो कर दिया है, इसको हम स्किप कर देंगे। इसके बाद हम लोग अपने सी फोल्डर के अंदर ही रहते हुए प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे ओरेकल के नाम से हमारे पास कोई फ़ोल्डर है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये हमारा 3rd स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 4th स्टेप की साइड पे। हमारा 4th स्टेप है कि हमने जो है वो डायरेक्टरी रिमूव करनी है प्रोग्राम फाइल से। तो प्रोग्राम फाइल हमारी कहाँ पे मिलती हैं, हम लोग सी में जाएंगे। सी में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हिडन फाइल्स को व्यू करेंगे। हिडन फाइल्स हमने भी ओपन शो कर देना। उसके बाद हमारे पास ये प्रोग्राम डेटा का एक फ़ोल्डर आएगा, इसको हम ओपन करेंगे। इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम डेटा के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हम लोगों ने विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ के बाद हमने जाना है स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद प्रोग्राम्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम्स को ओपन करने के बाद हम लोग ओरेकल सर्च कर लेंगे। ये रहा हमारा ओरेकल 12c। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। ये रिमूव हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद डिलीट डायरेक्टरी फ्रॉम आई थिंक स्टार्ट मेन्यू से डिलीट करने के बाद टेम्परेरी फाइल्स को क्लियर करना है। तो चलते हैं स्टार्ट मेन्यू से डायरेक्टरी डिलीट करने की तरफ। इसके बाद हमारे पास है कि हम लोगों ने स्टार्ट मेन्यू से अपनी डायरेक्टरी को डिलीट करना है और टेम्प फाइल को जो है वो रिमूव करना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में %temp लिखेंगे, %temp इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल और इनको रिमूव कर देंगे हम यहाँ से। जो नहीं हो रही हैं उनको हम स्किप कर देंगे, ये इशू नहीं है, हम इन्हें बाद में भी इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये हमारी टेम्प फाइल सारी डिलीट हो गई। उसके बाद हम जाएंगे रिसाइकिल बिन के अंदर। रिसाइकिल बिन को हम लोग यहाँ से जाकर एम्प्टी कर देंगे। इसके बाद हम लोग जो है वो स्टार्ट मेन्यू में आप अपने चेक करें कि अगर आपके SQL प्लस जो है वो शो हो रहा है, जैसे ये मेरे पास अभी शो हो रहा है SQL प्लस, तो मैं इसको यहाँ से ओपन इन लोकेशन में चला जाऊँगा इसको, और इसकी ओपन इन लोकेशन में जाके इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा। ये यहाँ से डिलीट हो गया। और अब जाकर हम जो हमारी पहले फाइल्स रह गई थी जो डिलीट नहीं हो रही थी, सी में गए हम, यहाँ पे ये ऐप्स के फोल्डर को हम लोग अब जो है वो डिलीट कर देंगे यहाँ से।
ये परमानेंटली डिलीट हो गया है। इस तरह और जो हमारी यहाँ पे टेम्प फाइल्स थी, टेम्प फाइल्स में भी जाके आप इनको रिमूव कर देंगे जो इस टाइम नहीं हो रही थी रिमूव। कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट, ऑलरेडी हो चुकी हैं सारी डिलीट। ये ऑरेकल से रिलेटेड नहीं है तो इसलिए इनको हम छोड़ देंगे। तो अब हम चेक करेंगे एसक्यूएल प्लस को। तो एसक्यूएल प्लस हमारे पास नहीं हो रहा। हमारा ऑरेकल सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है। अब हम दोबारा इंस्टॉलेशन कर सकते हैं।